नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन। आज आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस टर्म को कुछ लोग जानते हैं तो मैं हिंदी में बताऊंगा। तो अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो पहले मैं बता देता हूँ, मैं एमडी फिजिशियन। कंसल्टेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर डालूंगा, तो उस नंबर पे आप जाके हेलो लिखें, अपना प्रॉब्लम्स टाइप करें और मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो हमारे पैर होते हैं, पेरिफेरी, लोअर लिम्स वगैरह होते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऐसा फीलिंग होता है कुछ चल रहा है पैरों में या कुछ कांटे से चुभ रहे हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में ऐसा होता है, कांटे से चुभना, कई बार यूं लगना जैसे करंट सा आ रहा है पैर में। दोनों पैरों में भी हो सकता है, एक पैर में भी हो सकता है। सुन हो जाना, एक ऐसा सेंसेशन जिसको हम बोल नहीं सकते अपने वर्ड्स में कि कैसा हो रहा है। वाइब्रेशन हो रहा है कि कोई प्रिक कर रहा है या कुछ तार से चल रहे हैं, ऐसी फीलिंग आना, या चींटियां काट रही है, कोई बग्स पैरों में चल रहा है, ऐसा फीलिंग होना, या पैर का सूनापन होना। अब ये सूनापन कब होगा आपको? मेनली जो इसमें सूनापन होता है वो डेवलप होता है इवनिंग में, शाम के टाइम पे डेवलप होता है। और जब आप सोते हैं तो ये लगता है तो पैर सो गया, कांटे से चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें किस में आ रही है? रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके कारण क्या क्या होते हैं, किन लोगों में भी ये होता है। जैसे कि कोई पेशेंट को डायबिटीज है, या पेशेंट स्मोकर है, स्मोकिंग करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, टॉबैको च्यू करता है, या अल्कोहलिक है, दारू पीता है, ठीक है, या फिर उसको कोई पेरिफेरल वस्कुलर डिजीजेस हैं, उस केस में भी ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नाम की सिम्टम आता है, ठीक है। तो और भी कई चीजें होती है जिसमें ये प्रोग्रेसिवली वर्स होता रहता है। कोई ड्रग एडिक्ट है, कई दवाइयां खा रहा है, तो मेडिसिन साइड इफेक्ट्स से भी ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। या फिर कुछ केसेस में कुछ विटामिन डेफिशिएंट हो, जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, या पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी है। तो कई सारी डेफिशिएंसीज, माल नरिश्ड पेशेंट है, तो उस केस में भी ये सारा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स आते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन में वही है कि लैब, जैसे सीरम लैब वगैरह हम करेंगे पेशेंट का। कुछ केसेस में कुछ लोग नाउ कंडक्शन स्टडीज, EMG वगैरह भी करा के देख लेते हैं। तो वो सारे इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, पर ये एक सिम्टम है। अब जो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट बताया गया है, बेस्ट ट्रीटमेंट है प्रॉपर स्लीप। इसके कारण, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के कारण प्रॉपर स्लीप भी नहीं आ रहा, नींद भी नहीं आ रहा, दिन में थकान, कमजोरी रह रही है। तो अब इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है लाइफ स्टाइल चेंजेस। मतलब हम लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करेंगे, योगा कर सकते हैं, कुछ मसाज थेरेपी का भी यूज कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी यूज हो सकता है, कुछ एक्सरसाइजेज है, डाइट चेंजेस है। तो ये सारी चीजों पे तो काम करेंगे, पर जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जो मेडिकेशन है, तो मेडिकेशन में हम डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट दवाइयां यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेमिपेक्सोल, रोपिनिरोल, ये नाम की दवाइयां हैं जो। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, खुद से कोई भी दवाई नहीं खानी है। ऑलवेज ऑलवेज टेक अ गाइडेंस विद द डॉक्टर। किसी अच्छे डॉक्टर से गाइडेंस लीजिए, या आप मुझसे पूछिए, मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए, अगर आपको भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की बीमारी है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, डायरेक्ट फोन ना करें, पहले अपॉइंटमेंट बुक करें, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब इसमें हम और कौन सी दवाइयां दे सकते हैं भाई। इसमें हम और प्रीगैबलिन है, गाबापेंटिन है, ये सारी दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब खुद से क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि आपको नहीं पता कितने समय तक दवाई लेनी है, या किसी दवाई का कोई रिएक्शन हो गया, साइड इफेक्ट हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? तो बेटर टू टेक अ प्रॉपर गाइडेंस। हो सकता है आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है किसी और डिजीज के कारण हो, तो हमेशा समस्या में पड़ सकते हैं। तो आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स हैं, आप तकलीफ में हैं, तो आप जाके अपॉइंटमेंट बुक कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, जो मैंने नंबर डाला है, और अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताएं, तो मैं आपका ट्रीटमेंट करने में हेल्प करूंगा। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।